तारीखों के ऐलान के बीच बीजेपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में प्रो इनकम्बेंसी वोट मिलेगा। अब हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है, देखना गौरतलब होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बरकरार है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है, ऐसे में वहां पर भी प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिली थी। यही प्रो इनकम्बेंसी महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी। इस तरह की बातें अब बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। महाराष्ट्र में प्रो इनकम्बेंसी वोट हासिल होगा। झारखंड में सोरेन सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, ये भी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की तुष्टीकरण वाली सरकार से आम जनता तंग आ गई है। जनता तंग आ चुकी है हेमंत सोरेन से, उनके काम करने के तरीकों से। और इस बीच चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी का ये बड़ा बयान महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, अब देखिए सोरेन सरकार को लेकर तो पहले भी सत्यजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सतीश, देखिए सोरेन सरकार को लेकर पहले भी बीजेपी काफी हद तक हमलावर रही, उन्हें जेल तक जाना पड़ा है। इसके बावजूद अब कितने फोर्स के साथ वो वापसी करते हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी देखिए, बिल्कुल जो है झारखंड गठन के बाद से ही कि दोबारा उसका सत्ता में वापसी जरा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां है, जिस तरह से मोबिलाइजेशन किया गया है जेएमएम की तरफ से भी, ट्राइबल्स को खासतौर से ट्राइबल प्लांट जो है पॉलिटिक्स का जेएमएम का, वो देखना दिलचस्प होगा कि वो कितना कारगर साबित होता है। लोकसभा में सफलता जेएमएम को जरूर मिली है। 5 जो लोकसभा सीट रिजर्व थे शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो 5 सीट पे इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। तो ये एक चुनौती बीजेपी के लिए जरूर रहेगा कि ट्राइबल वोट बैंक को वो अपने तरफ कैसे करता है। 2019 में अगर हम बात करें तो 28 सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, जिसमें 26 पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और एक बड़ी वजह रही थी, सत्ता से बाहर जाना पड़ा था बीजेपी को। एक बड़ी वजह थी, यही कारण था कि वो ट्राइबल सीट नहीं जीत पाए थे। तो इसके लिए लगातार जो है कोशिशें बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। और इस बार जो है महिलाएं वो बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर रहेंगी। 1,25,00,000 वोटर जो है वो महिला हैं। इसके अलावा 1,29,00,000 के आसपास जो है वो पुरुष हैं। तो ऐसे कई शेड्यूल ट्राइब सीट्स हैं, 10 लगभग ऐसी सीट है जहां पे महिलाओं का पॉपुलेशन जो है, महिला वोटर्स की जो संख्या है वो ज्यादा है पुरुषों से। और जो मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है हेमंत सोरेन को, इसीलिए चलाया जा रहा है कि महिलाएं जो है वो खुश रहें और वो वोट करें इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो ये तमाम जेएमएम सांसद महुआ माझी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। महुआ जी, जिस तरीके से अब बीजेपी आपकी पार्टी पर, आपके नेता पर अटैक कर रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, बीजेपी तो लगातार कोशिश कर रही है, जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां के लोकप्रिय नेताओं को परेशान करना। आपको पता होगा कि माननीय हेमंत सोरेन जी को 5 महीने तक ईडी ने जेल में रखा, उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं दिला पाई। इसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बेल दे दिया। तो ये तो हर जगह हो रहा है। और कई जगह आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लेने, मैंने उसमें पैसे लेने के लिए किसको जेल भेजा, किसे नहीं भेजा। तो ये इस तरह से ये तो हमेशा करती रहती है बीजेपी, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब झारखंड की जनता आपसे त्रस्त हो गई है, तंग आ गई है, वो बदलाव चाहती है, लेकिन ट्राइबल वोट बैंक तो आप ही के साथ है ना? देखिए, जनता कोई बदलाव नहीं चाहती है, क्योंकि हमारी सरकार ने जिस तरह से हर तबके और सर्वजन पेंशन योजना का मतलब है सभी लोगों को पेंशन देना, वो कोई जाति धर्म को नहीं देखती है। जो झारखंड में है वही झारखंडी है, ये सोचकर उन्होंने सारी योजनाएं बनाई हैं और उसका लाभ भी सबको मिलना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं कि हवाई सिर्फ घोषणा है। भाजपा ने घोषणा की थी 10 साल पहले कि 15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे, लेकिन लोगों ने देखा कि एक पैसा नहीं पहुंचा। और हम लोग जो बोलते हैं वो तुरंत वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, इसलिए जनता भरोसा करती है हमारी सरकार पे। और हर एज ग्रुप को, हर एक को ध्यान में रखकर अलग अलग तरह की योजनाएं लॉन्च हुई है। भाजपा के कार्यकाल में आपको पता होगा कि महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी।
यहाँ 2000 साल में बिहार से अलग हुआ झारखंड, और 17 ईयर्स लगभग भाजपा की सरकार रही, कई उनके मुख्यमंत्री रहे, और उस दौरान पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर हुए जो 15-15 हजार लड़कियों की तस्करी कर चुके थे, रोजगार के नाम पर उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाके उनका शोषण अत्याचार। लेकिन हमारी सरकार ने इसको बंद किया, उनको वापस लाया, महिलाओं को, लड़कियों को बाहर से उनको यहाँ रोका, उनको आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए रोजगार दिया और उनके अकाउंट में कुछ पैसे डालना शुरू किया ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े छोटी छोटी राशि के लिए। उनकी शिक्षा के लिए उनको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लॉन्च की, पोटो हो खेल योजना जो खेल में बहुत अच्छा है, यहाँ हॉकी वगैरह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की महिलाएं जाती हैं। और इसके अलावे इनको पलाश ब्रांड, एक सरकारी ब्रांड नेम दिया कि अगर जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह करा के लोन सब्सिडी में देके समूह बना के जो उनको रोजगार से जोड़ने का की कवायद की गई, उसमें भी वो आत्मनिर्भर बने, तो कुछ राशि उनके अकाउंट में डाला गया कि हाँ, तो इसलिए यहाँ की सरकार फिर से आएगी क्योंकि जनता का भरोसा जीता है इस सरकार ने।